नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और अब तक हम 280 क्वेश्चंस देख चुके हैं और ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछे गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसी प्रकार हम 1800 प्लस आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं। और शाम को 8 बजे लाइव क्लासेस भी चलती है, जिसको आप ज्वाइन करने के लिए संपर्क कर सकते हैं 7417405960 पर। फुल कोर्स का चार्ज है मात्र 699 रुपये, जिसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन 281, जिसमें हमसे बोला जा रहा है भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पंडित मदन मोहन मालवीय का, राय कृष्ण दास का, आनंद कृष्ण दास का, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो राय कृष्ण दास के द्वारा भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना करवाई गई, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। ये सभी क्वेश्चन वही हैं जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हैं, प्रीवियस में जो एग्जाम हुए थे उसमें आए हैं। क्वेश्चन 282, द पोर्ट्रेट ईटर किसका चित्र है? विसेंट वैन गॉग का, पाल गोंगा का, कैमिलो पिकासो का, या क्लॉड मोने का? तो अगर हम बात करें द पोर्ट्रेट ईयर तो वो किसका है? वेनिस वान गॉग का ये चित्र है। क्वेश्चन 283, प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग, कैनवास पर तेल रंग, टेम्परा, या फिर मिश्रित माध्यम? तो गुएर्निका जो चित्रित है वो है कैनवास पर तेल रंग के द्वारा। क्या चीज? गुएर्निका। क्वेश्चन 284, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। ऑप्शन नंबर 1 है मंजीत वावा, गणेश हलाई, ए रामचंद्रन, या लक्ष्मण गौड़? तो उत्तर क्या होने वाला है? ए रामचंद्रन, जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। और अगर हम ययाति श्रृंखला के बारे में देखें तो ययाति 60 फुट लंबी पेंटिंग है। पूछ लिया जाता है कि ययाति कितने फुट लंबी पेंटिंग है? 60 फुट लंबी पेंटिंग है, जिसमें 12 पैनल हैं, इसमें 13 मूर्ति शिल्प हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ययाति श्रृंखला में कितनी मूर्ति हैं? तो 13 मूर्ति शिल्प वहाँ देखने को मिलते हैं और 12 पैनल हैं, 60 फुट लंबी पेंटिंग है। क्वेश्चन 285, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफा में रंगे गए चित्र, अभिलेख, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, या प्रकृति के द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण? तो पेट्रोग्लिफ संदेश की बात करें तो वो क्या है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं, जो दीवारों पर उकेरे जाते हैं वो चित्र हैं, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। भविष्यवाद फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? फ्रांस, इटली, जर्मनी, या फिर हॉलैंड? तो फ्यूचरिज्म की बात करें तो वो हुआ था इटली में। किसमें? इटली में। क्वेश्चन 287, MF हुसैन का निधन कहाँ हुआ? लंदन, कतर, मुंबई, या न्यूयॉर्क? तो जो MF हुसैन थे उनका जो निधन हुआ था वो हुआ था लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। क्वेश्चन 288, राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? फोटोग्राफर के रूप में, ग्राफिक्स आर्टिस्ट के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, या फिर चित्रकार के रूप में? तो जो राघव कनेरिया हैं उनको जाना जाता है मूर्तिकार के रूप में। इसी तरह से जो राम किंकर हैं उनको भी किस रूप में जाना जाता है? मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। राघव कनेरिया मूर्तिकार के रूप में। क्वेश्चन 289, लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रौदा, रेम्ब्रा, वान गॉग, या हेनरी? आप आंसर देने का प्रयास किया कीजिए, गलत होगा तो हम आपको करा ही रहे हैं, वो सही हो जाएगा। बाकी जो हमारा सिलेबस चल रहा है, जैसे कि हमने अब तक 13 क्लास कवर कर ली हैं, तो उसके माध्यम से पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया ही जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? वान गॉग। वान गॉग की पुस्तक है लस्ट फॉर लाइफ। क्वेश्चन 290, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर है? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, या फिर बेंगलोर? तो नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की बात करें तो बहुत से बच्चे कहाँ लगा के आ जाएंगे, दिल्ली में, जो कि गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या है, अहमदाबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कोर्स की। तो आप 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं प्राविधिक कला से, अब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टीजीटी, पीजीटी, आर्ट्स, जिसको अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपके लिए कोर्स बनाया है, जिसको अगर आप सही तरीके से करते हैं तो 100% गारंटी के साथ में आप अपनी एक सीट फिक्स कर लेंगे। पूरा सिलेबस आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से मिलेगा, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी जिससे आप उनका रिवीजन कर सकें, लाइव टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, वेब सीरीज़ रहेंगी जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे और उस पर क्लिक करके जैसे कि एग्ज़ाम में होता है उसी तरह से आप उनके आंसर टिक करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी आपकी तैयारी है। 24/7 व्हाट्सअप सपोर्ट रहेगा, पीडीएफ माध्यम से सभी नोट्स और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं या फिर प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर्स हैं वो आपको कराए जाएंगे, उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 699 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7417405960 पर। इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार की बुक लेने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। क्वेश्चन 291, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, विलियम शेक्सपियर ने, थॉमस ग्रे ने या विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें तो वो लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। क्वेश्चन 292, रीनी घुमाल प्रख्यात है, किसके लिए प्रख्यात है, पेंटिंग के लिए, मूर्ति कला के लिए, स्थापत्य कला के लिए या न्यू मीडिया आर्ट के लिए। तो जो रीनी घुमाल है वो प्रख्यात है पेंटिंग के लिए। अब रीनी घुमाल के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। इनका जन्म बंगाल में होता है, रीनी घुमाल का जन्म बंगाल में होता है, बड़ोदरा में इनकी शिक्षा होती है और इनके पति का नाम डीपी घुमाल है। क्या नाम है, पीडी घुमाल, पीडी घुमाल इनके पति का नाम है। क्वेश्चन 293, जॉन कांस्टेबल संबंधित है रोकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेशा पेंटिंग या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। तो जॉन कांस्टेबल जो है वो संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। किससे, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। क्वेश्चन 294, सनराइज पेंटिंग का चित्रकार कौन है, क्लाउड मोने, एडवर्ड मोने, पाल गोंगा या विंसेंट वैन गॉग। तो उत्तर अगर हम देखें तो एडवर्ड मोने ही सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार, एडवर्ड मोने। क्वेश्चन 295, वीडियो के अंत में कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही गए। ठीक है, फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार था सेजा, पिकासो, गोया या मातिश। तो फाववाद की बात करें तो उसका जो प्रमुख चित्रकार था वो था मातिश। क्या नाम है, मातिश फाववाद का प्रमुख चित्रकार। क्वेश्चन 296, अंतराल क्या है, धरातल है, अक्षत धरातल है, कलाकार का कार्य क्षेत्र है या इनमें से कोई नहीं। तो अंतराल है कलाकार का कार्य क्षेत्र, अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र जहाँ पर वो ड्राइंग वगैरह करता है। क्वेश्चन 297, अजंता की वह कौन सी गुफा है जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं। तो अजंता अभी हमने आपको कराया नहीं है, कराएंगे, पर इसका क्वेश्चन अगर हम देखें तो अजंता में टोटल 6 ऐसी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं। तो 6 अगर गुफाएं हैं हमारी, तो अगर हम देखें तो कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 याद रखना है। 1, 2, 9, 10, 16, 17 वो नंबर हैं जिनमें हमें गुफाएं देखने को मिल जाती हैं। तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 298, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं, ध्वनि का ज्ञान, कपड़ों का ज्ञान, पाठ्य सामग्री या फिर स्पर्श ज्ञान। तो जो पोत होता है ना वो क्या है, स्पर्श ज्ञान है। अनुभव वर्ड जुड़ गया तो इस पर आपको फोकस रखना है, स्पर्श ज्ञान। लेकिन पोत क्या होता है, धरातल की जो बनावट होती है, अनुभूति का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, पोत कहलाता है। और धरावट की जो बनावट होती है अगर उसको हम छुएं तो छूने से जो हमें अनुभव होता है वही क्या होता है, स्पर्श का ज्ञान कहलाता है। अर्थात पोत का अनुभव क्या है, स्पर्श का ज्ञान। क्वेश्चन 299, चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई, भरत मुनि के द्वारा, नग्नजीत के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा या वात्स्यायन के द्वारा। तो जो चित्र लक्षणम है उसकी रचना की गई नग्नजीत के द्वारा, नग्नजीत चित्र लक्षणम। क्वेश्चन 300,
मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता या मध्यपाषाण काल? तो हमने आपको बताया था कि जो नवपाषाण काल था उसमें मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हो चुका था। वहाँ पर लोग गाँव में बसना भी स्टार्ट कर दिए थे। तो इसी के साथ आज की भी हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।